शहर कभी सोता नहीं, बस रात होते ही उसका चेहरा बदल जाता है। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक 3 मंजिला पुरानी इमारत थी। तीसरी मंजिल पर आशा अपने पति विक्रम के साथ रहती थी। विक्रम एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था। रोज रात ठीक 9:30 बजे वो ड्यूटी के लिए निकल जाता और सुबह 6 बजे लौटता। शुरुआत में आशा को दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को समझा लिया। शादी का मतलब समझौता भी होता है। दिन भर शहर की आवाजें रहती, हॉर्न, बच्चे, सब्जी वालों की पुकार, लेकिन रात के 10 बजते ही सब कुछ अजीब तरह से खामोश हो जाता। आशा, अब मैं निकलता हूँ। आज तो जाने में देरी भी हो गई। तुम अपना ध्यान रखना। और हाँ, आजकल शहर में चोरियां बहुत हो रही है, तो तुम रात में दरवाजा मत खोलना। पहले देखना कौन है, उसके बाद ही खोलना। और अपने साथ कुछ ना कुछ जरूर रखना। मैं जानता हूँ आशा, घर पर तुम्हें अकेलापन लगता है, लेकिन मेरी जॉब ही ऐसी है। मैं क्या करूँ? विक्रम, मैं ध्यान रखूंगी। और हाँ, मैं समझती हूँ आपकी नौकरी के बारे में। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रखूंगी। और कुछ दिनों में छोटी भी यहाँ आने वाली है। घर खाली खाली लगता है, इसलिए मैंने उसे बुला लिया है। आप आराम से अपने काम पर जाइए। विक्रम के जाते ही आशा दरवाजा बंद कर लेती, टीवी चला देती और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती, लेकिन मन तो खाली ही रहता। उस रात भी वही हुआ। 12 बजने वाले थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक। आशा चौंक गई। आखिर इतनी रात गए कौन आया है? विक्रम तो रोजाना सुबह ही काम से लौटता है, तो फिर इस वक्त कौन होगा? आशा उठकर जाती है और खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता है। अब काफी रात हो चुकी थी। आशा अपने कमरे में आकर लेट जाती है। उसे लेटे हुए कुछ मिनट ही होते हैं, तभी फिर से आवाज आती है, ठक ठक। फिर से दस्तक? कौन हो सकता है? अभी कुछ देर पहले मैंने देखा था, तब कोई नहीं था। एक बार फिर से देख लेती हूँ। अगर फिर से कुछ हुआ तो मैं विक्रम को फोन लगा दूंगी। खुद से बातें करते हुए एक बार फिर आशा दरवाजे की तरफ बढ़ जाती, लेकिन इस बार उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। जब वो फिर से खिड़की के बाहर देखती है, तो उसे बाहर एक लड़की दिखाई देती है। उसका मुंह दरवाजे की तरफ था। आशा आवाज देती है, कौन है वहाँ? क्या चाहिए आपको? और आप मेरे दरवाजे पर क्या कर रही है? अरे आशा दीदी, मैं हूँ छोटी। दरवाजा खोलो ना। मैं कब से बाहर खड़ी हूँ, लेकिन तुम दरवाजा ही नहीं खोल रही हो। अरे छोटी, तू इतनी रात गए तो मेरे घर? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तू यहाँ आ रही है? अरे दीदी, सारे सवाल अंदर से ही कर लोगी क्या? मुझे अंदर तो आने दो, फिर सारी बात करते हैं। चलो दरवाजा खोलो। बहन की बात सुनकर आशा उसे अंदर ले आती है, लेकिन अभी भी वो सोच में थी। आखिर इतनी रात को वो यहाँ कैसे? अब बता मुझे, तू इतनी रात को क्यों आई? तू तो कुछ दिन बाद आने वाली थी, और तू आ रही थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? कॉल ही कर देती मुझे। इतनी रात गए आना ठीक नहीं है। और तू इतनी सजी हुई क्यों आई है? आज से पहले तुझे इतना तैयार होते नहीं देखा मैंने। अरे दीदी, मैं तो कब से निकल गई थी यहाँ के लिए। सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगी, लेकिन मेरी बस लेट हो गई। इस वजह से मुझे आने में देरी हो गई। और आज कल ना माँ कहती रहती है, सच कर रहा कर लड़कियों के शौक होते हैं। बस इसलिए मैंने सजना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना। तू रात में कहीं आना जाना मत। तुझे पता है ना माहौल कितना खराब होता है। चल, तुझे भूख लगी होगी ना, मैं तेरे लिए कुछ हल्का सा बना देती हूँ। उसके बाद तू आराम कर लेना। थक गई होगी तू। हाँ दीदी, मुझे भूख तो लगी है। तुम मेरे लिए मैगी बना दो। बस में सफर करके तो मैं थक गई। मैगी खाकर मैं उसके बाद सो जाऊंगी। देर रात को आशा बहन के लिए मैगी बनाने लगती है। बहन के आने पर अब उसे थोड़ा बेहतर लग रहा था। मैगी बनाकर वो उसे खाने के लिए दे देती है। उसकी बहन पेट भरकर खाती है। उसके बाद दोनों सो जाती है। काफी रात हो चुकी थी। तभी अचानक कमरे में किसी के रोने की आवाज आती है। आशा, जो कुछ घंटे पहले ही सोई थी, आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। वो उठकर बैठ जाती है।
आवाज किसी औरत के रोने की थी। वो इधर उधर देखती है। उसकी बहन कहीं दिखाई नहीं देती है। आशा उसे आवाज देती है। छोटी, तू कहाँ है? देख, ये मजाक का वक्त नहीं है, जल्दी से बाहर आ। मुझे पहले ही घबराहट हो रही है। अब तू ये क्या रात में मजाक करने बैठ गई? और ये आवाज क्यों निकाल रही है रोने की? छोटी, बाहर आ जा। आशा को जब कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो बहन को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है, लेकिन उसे उसकी बहन बाहर भी दिखाई नहीं देती। अब आशा बहन को फोन मिला देती है। छोटी, कहाँ है तू? देख, अब जल्दी बाहर आ जा, मुझे और मत डरा। इतनी रात को तुझे मजाक सूझ रहा है? चल जल्दी बाहर आ जा, मुझे सोना भी है। क्या दीदी, क्यों रात में परेशान कर रही हो? नींद में हो क्या? मैं कहाँ छुपूंगी? देखो, मुझे सोने दो। सुबह मुझे काम से बाहर जाना है। मैं कुछ दिन में वहाँ आ तो रही हूँ, फिर कर लेना हंसी मजाक। चलो, अब मैं सो रही हूँ। पता नहीं रात में क्या क्या सूझने लगता है तुम्हें। बहन की बात सुनकर आशा के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। उसके पास कहने के लिए कोई जवाब नहीं था। बहन फोन रख चुकी थी। आशा डरते हुए वहीं बैठ जाती है। अब उसकी नींद भी उड़ चुकी थी। अगर उसकी बहन अपने घर पर थी तो इतनी देर से उसके साथ यहां पर कौन थी, जिसको उसने मैगी बनाकर खिलाया और जो उसके साथ उसके कमरे में सोई थी? आशा पूरी रात वही बैठकर गुजार देती है। अगली सुबह जब विक्रम आया तो बाहर सोफे पर आशा को देखकर उसे अजीब लगता है। वो डरी हुई बैठी थी। आशा डरते हुए उसे सारी बात बताती है, किस तरह आधी रात को उसकी बहन आई, उसके साथ रही, फिर वो अजीब सी आवाज। ये सब सुनकर विक्रम भी हैरान होता है। ये तुम क्या कह रही हो आशा? नंदनी रात को यहाँ आई, तुम्हारे साथ थी, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गई और तुमने उसे कॉल किया तो वो अपने घर थी। ये कैसे हो सकता है? कहीं तुमने कोई सपना तो नहीं देखा ना? विक्रम, मैं सच कह रही है, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हमें सोसाइटी के लोगों से पता करना चाहिए। विक्रम, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा अब यहाँ पर। रोजाना तो अकेले रात काट लेती थी, लेकिन कल रात जो हुआ है उसके बाद अब मैं यहाँ अकेले नहीं रह पाऊंगी। ठीक है आशा, हम लोग इस बारे में लोगों से बात कर लेते हैं। आखिर क्या बात है? अगर कुछ होता है तो हम ये जगह छोड़ देंगे। तुम फिक्र मत करो, हम लोग अभी चलते हैं बाहर। वो दोनों सोसाइटी में रहने वाली मैरी आंटी के पास जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ सबसे पुरानी थी। आशा उन्हें बीती रात की सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर आंटी उसे बताती है, सालों पहले एक नया जोड़ा यहाँ शिफ्ट हुआ था, अमन और अंकिता। अमन अक्सर नाइट शिफ्ट पर रहता था और अंकिता, जिसकी नई नई शादी हुई थी, वो अपने पति के लिए रोजाना सजती संवरती रहती थी। लेकिन अमन के पास अपनी पत्नी को देने के लिए वक्त ही नहीं था। वो बेचारी रात रात भर जागकर उसका इंतजार किया करती थी। कुछ दिनों बाद वो बीमार रहने लगती है। वो डिप्रेशन में जा चुकी थी। अकेलेपन ने उसे घेर लिया था, लेकिन उसके पति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन अंकिता को कहीं से मालूम होता है उसके पति का ऑफिस की ही लड़की से चक्कर चल रहा है। ये सब अंकिता सहन नहीं कर पाती और वो अपनी जान दे देती है। उस आखिरी वक्त में भी वो आखिरी बार अपने पति के सजी हुई थी। तब से आज तक उसकी आत्मा किसी न किसी का रूप लेकर किसी न किसी के दरवाजे पर आधी रात को दस्तक देती है और उन दरवाजों के पीछे वो अपने पति को ढूंढने आती है। कई लोगों को तो वो उसके असली रूप में दिखती है, तो कुछ लोगों को उनके करीबी के रूप में नजर आई है। आंटी की बात सुनकर आशा और विक्रम को बहुत हैरानी होती है। अब विक्रम आशा के लिए वो फ्लैट छोड़ देता है और अपनी नौकरी भी बदल देता है। अब वो देर रात को कभी अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जाता था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें।